Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 30, exercise 13.1, question number 3 for class 10. Chapter name is surface area and volumes. हमें इसमें ज्वाइंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई सिंगल फिगर लेकर के नहीं है। यानी अगर कोन है तो उसके साथ हेमिस्फीयर हो या तो फिर सिलेंडर हो, उन दोनों फिगर को ज्वाइन करके और दो फिगर की हमें जो भी हमें फाइंड करने के लिए इंडिकेट किया होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन बच्चे। हाँ, और फर्स्ट में ऊपर में लिखा हुआ है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर गिवन है कि पाई की वैल्यू ये लेनी है, तब हम उस वैल्यू को लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 की वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन विच इज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब एक टॉय है, एक खिलौना है जो इस फॉर्म में है, इस तरीका से एक हेमिस्फेयर पे और उसके ऊपर ऐसे कोन टाइप का बना हुआ है। ओके, सेम रेडियस का, इनकी भी रेडियस क्योंकि इसी के ऊपर है जस्ट, दैट्स वाई इनका जो रेडियस है वो सेम है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस हुआ, यानी सेंटर से हेमिस्फेयर है, तो यानी कि कहने का मतलब है ये भी आपका 3.5 होंगे। अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक इतना है तो ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल में इक्वल होते हैं और ये हेमिस्फेयर है, दैट्स वाई ये इसका यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ। अगर ये सपोज दैट ऐसे सर्कल रहा होता तो यहाँ से यहाँ रेडियस डायमीटर होता, ये हाफ है डायमीटर का। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय का जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया इस मीन्स कहने का मतलब है कि जो बाहर वाले पार्ट है उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। कोई भी फिगर है उसका जो बाहर का पार्ट है उनके एरिया हमें फाइंड करनी है। तो इट मीन्स क्या है कि सबसे पहले हमें ये वाली इसके मतलब ये इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया को लेंगे और इसके भी कर्व सरफेस एरिया को लेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें लेंथ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एल कैसे फाइंड करेंगे? तो और वो जो एल होगा वो हमारी रिक्वायर्ड होगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का 15.5 है। तो इतनी की क्या होगी? और ये हो गया हमारा इस हेमिस्फेयर का रेडियस, दैट्स वाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे लेंथ से 3.5 को अगर लेस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो इट मीन्स सबसे पहले लिख दें कि रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये वाली हाइट है, बट हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम एल से इंडिकेट करते हैं। तो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो जब हमने ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का रूप ले लिया है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी परपेंडिकुलर लाइन है ये, और ये इसका क्या है आपको हाइपोटेनस है। तो हम हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे और हाइपोटेनस का जो फार्मूला होता है बस उसे अप्लाई करके आप उसे फाइंड कर लोगे, क्योंकि इसका एल की एक अलग से स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका भी फॉर्मूला लर्न करो, बट यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि ये आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है, इसका जो स्लैंट हाइट, अगर इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। ओके, तो इस तरीके से हम एल फाइंड कर लेंगे। तो एल इक्वल टू अंडर रूट, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि वी कैन राइट लाइक दिस एच स्क्वायर एंड प्लस में ये वाली है ना, ये वाली पार्ट जिसे हम कह ले आर स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर। इस भाषा में
स्लाइंट हाइट का जो फॉर्मूला है वो निकालना। बट आप जो माइंड में सेट करो, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीका से फाइंड। लर्न करना बहुत जरूरी नहीं, कंसेप्ट हमें पता है कि राइट एंगल बन रहा है तो हम, या इसमें क्या बोला गया, इसको रेडियस बोला गया, इसको हाइट बोला गया है, और हाइट और रेडियस को लेकर के हमने फॉर्मूला लिख लिया। ओके, नाउ 12 स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, 12 जा 144 एंड प्लस में 12.25, इसे आप मल्टीपल करोगे तो जब फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 156.25, जिसका यानी L की वैल्यू L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इसका सरफेस एरिया प्लस में इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी उसी को बोलते हैं, सेम चीज को। यानी इसका लिटरल सरफेस एरिया और इसका लिटरल सरफेस एरिया मिल करके एक टॉय बना है, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड प्लस में ऑल्सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस फिगर को हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस में पाई आर एल। इसका होता है पाई आर एल। नाउ सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पाई जो है वो कॉमन है, पाई और आर दोनों कॉमन है। पाई आर कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जब पाई आर निकाला तो क्या क्या बचा, 2r एंड प्लस में l। ओके, अब यहाँ बच्चा ये आ गए 22/7 मल्टीपल 3.5, ये कैंसिल हुआ 2 और ये कैंसिल होके 11, 2 इंटू 3.5 प्लस में l है हमारा 12.5। ओके, 11 इनको जब मल्टीपल करेंगे तो 7 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 पॉइंट में 5 आएगा, 19.5। इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो 214.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है, दैट्स वाई हम इसे स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। जो भी जिस भी दो फिगर को कंबाइन करके बनाई गई है उन दोनों फिगर का जो फॉर्मूला है, जिसके हिसाब से पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, उन दोनों फॉर्मूला को आप ऐड कर लोगे। इससे आपकी सॉल्यूशन काफ़ी इजी हो जाएगा। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।